हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब रेस्ट ऑफ दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक की जो रीडिंग है वो करने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है ये जो रीडिंग है ये लियो असेंडेंट के लिए है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सबसे पहले एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आपका असेंडेंट क्या है। अगर आपका सिंह लग्न है, अगर आप लियो असेंडेंट के हैं, तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी एज कंपेयर टू आपका मून साइन या सन साइन। उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर आपकी सन साइन या मून साइन की डिग्री ज़्यादा है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बट मैं जो रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए वो मैं असेंडेंट के हिसाब से करती हूँ। ओके, सो सिंह लग्न यानी लियो असेंडेंट के लिए ये रीडिंग है फॉर रेस्ट ऑफ दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक के लिए। न्यू बिगिनिंग, लीप ऑफ फेथ और अंडरनीथ है रोडलेस ट्रेवल यानी कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपके जो दोनों कार्ड एक तरीके से न्यू बिगिनिंग के ही हैं। लीप ऑफ फेथ लेना भी मतलब बिना एक नया स्टेप लेना है, भरोसा करके बिना किसी डाउट के, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग भी हमारे लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक नई शुरुआत है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग कार्ड का मैसेज है वेरी गुड एंड स्पेशली फॉर न्यू बिगिनिंग्स एंड द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रेगनेंसी। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, मैरिड है, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएं। और एक्चुअल में बच्चों का मतलब यही नहीं होता है कि कोई बच्चा होने वाला है। इट मीन्स कि जिस तरीके से घर में कोई बच्चा होता है तो एक नई खुशी घर में आती है। तो हो सकता है न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ऐसी हो कि ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत हो और वो खुशियाँ लेकर आए आपके लिए। देन लीप ऑफ फेथ, इट मीन्स इट हेल्प्स इन हेल्प इज़ अवेलेबल टू बिगिन अ रिस्की जर्नी टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट गोल। इसका मतलब है लीप ऑफ फेथ ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में हेल्प आपके आसपास ही कहीं है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सो जो आपको हेल्प करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से आपको बात करके उनसे हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज डिवाइन की तरफ से कोई आपकी लाइफ में आया है जो आपको हेल्प करना चाहता है। लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ दिसंबर 2020 आपकी लव लाइफ पे क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही है, कौन से प्लैनेट या कौन से साइंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है आप या आपके पर्सन। 8th हाउस स्कॉर्पियो एनर्जी, 3rd हाउस आपके नेबर्स हो सकते हैं, पास पड़ोसी, या फिर आपके छोटे भाई बहन अगर हैं, कोई लीब्रा हो सकते हैं, कोई पाइसिस भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं, सैटर्न ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है पास्ट 2.5 years आपकी लाइफ में। ओके, देन स्कॉर्पियो। सो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हैं, या फिर कोई लीब्रा हो सकता है, पाइसिस हो सकते हैं, सेजिटेरियस, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सो ये लोग आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को। थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस तो आया है सिंस लास्ट 2.5 years। मैं ईयर्स की बात कर रही हूँ, लास्ट 2.5 साल में आपकी लाइफ में आपने वो सब चीज़ें देखी होंगी जो आपने कभी नहीं देखी।
अभी कुछ चीज़ें स्टक है आपकी लाइफ में। आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका कोई काउंटर पार्ट आया हो, आप किसी व्यक्ति से मिले हो, ठीक है। जो व्यक्ति आपकी लाइफ में था, या तो आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही मिला था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न आपके 5th हाउस में था, जिसने आपको आपके हस्बैंड से या वाइफ से दूर कर दिया। और सैटर्न ने बहुत ज़्यादा ही क्रूअल तरीके से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों को हिला के रखा है सिंस पास्ट 2.5 years। आपकी मैरिज अगर हुई होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट की होंगी। और अभी जो है चीज़ें बदल गई हैं एक्चुअल में, ठीक है। कोई कैंसेरियन हो सकते हैं, कोई सेजिटेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अंडरनीथ आपके लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए हैं, आपको नहीं पता है। हो सकता है आप इनमें से किसी एक साइन से डील कर रहे हो, और अब आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंज आने वाले हैं और बहुत स्पीड में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर तो अभी कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं वो आपको पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाय द जनवरी आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि जनवरी में बहुत आपका या आपके पर्सन का किसी का बर्थडे भी हो सकता है, या व्हाटएवर, या आपकी एनिवर्सरी। देखते हैं दिसंबर 2020 जाते जाते क्या करेगा। नई शुरुआत होगी आपकी। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन हैं, जो अभी, अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप इनसे कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं, एक सॉलिड रिलेशनशिप अगर आपका इनके साथ था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। और पहले जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट हुई होंगी किसी भी रीज़न से, सैटर्न सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है। आपने कर्मा अपने प्ले किए हैं सिंस पास्ट 2.5 years, इवन 3 years। पिछले 3 सालों में आपने अपने कर्मास पे किए हैं, तो अब आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। सैटर्न हमेशा बुरा नहीं करते, आपने अपने कर्मा पे कर लिए हैं, अब आपको बदले में एक नई और बहुत ही अच्छी सॉलिड बिगनिंग स्टार्ट कराएंगे। मुझे लग रहा है आपके पर्सन के साथ ही आपकी नई शुरुआत होगी। अभी बातचीत हो सकता है आप लोगों के बीच में नहीं हो। डिसीजन मेकिंग का बात नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने पर्सन से बात कर रहे हैं। और अभी कहीं ना कहीं आप दोनों ही, मुझे लग रहा है, मुझे 100% लग रहा है कि आपके पास्ट के ही पर्सन आपकी जजमेंट कार्ड, सेकंड चांस का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आपके ही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कोई नया मुझे नहीं लग रहा कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में आएगा। आ भी सकता है, अगर वो आया तो हो सकता है कि आप उनसे पहले से भी जानते होंगे। बहुत सारे कार्ड हैं। आप डिनाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, आपको कुछ डिसीजन लेना है लेकिन आप अभी वो डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हैं कुछ डिसीजन लेने में। द मून कार्ड, आप जानते हैं अंडरनीथ आपके अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, ये भी आपको पता है। मून का कार्ड 2 बार आ गया आपकी रीड में। कोई कैंसर हो सकते हैं, आप डिसीजन, ये देखिए दोनों 2 कार्ड ऐसे हैं, दोनों में ही डिसीजन लेने की अभी आपके मन में जो चीज़ें हैं वो आप बाहर नहीं कर रहे, एक्शन में नहीं लेके आ रहे हैं, बट आप कुछ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे 90% एक चीज़ को लेके डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन आप पता नहीं 10% क्यों इतना वेट कर रहे हैं। फिर से डिसीजन मेकिंग का कार्ड आया है। आप अभी अपने पार्टनर को लेकर ही आप तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर मुझे लगता है कि अभी आप वही पास्ट में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आप बहुत हर्ट हुए हो, और शायद इसलिए आप वो पुरानी चीज़ें भी याद कर रहे हो, और वापस से उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल आया होगा वो भी याद कर रहे हो, और वो इस कारण आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। ऐसा मत कीजिए, डिसीजन लेना है, बट ठीक है, जब तक सही समय नहीं आता तब तक चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है, वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही है कि उन्होंने आपसे वो चीज़ें क्यों छुपाई है। और शायद इसीलिए आप नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन। आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ में वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के
होने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो चीज़ें छुपी हैं, आपको पता है कि उन्होंने क्या छुपाया है और आप ये चाह रहे हैं कि उनको ये चीज़ें पता चल जाएंगे। ये कार्ड रिवर्स में आया है, इट मीन्स कि उन्होंने या आपने कुछ एक बहुत अच्छी जो डिवाइन आपको दे रहे थे या उनको डिवाइन दे रहे थे आपके रूप में कुछ एक अच्छा ऑफर, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या आप अभी इस वक्त पे एक अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। द हाई प्रीस्टेस, आपके इंट्यूशन आपको सब चीजें बता रहे हैं, तो प्लीज आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलिए। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इट मीन्स कि आप बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी हैं। अगर आप मेल हैं तो बहुत ही लॉयल हस्बैंड का काम करेंगे, अगर फीमेल है तो बहुत ही लॉयल वाइफ का काम करेंगे, मतलब वैसी पर्सनालिटी है आप लोगों की। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने इंट्यूशन, आपके जो इंट्यूशंस हैं उसका सहारा लीजिए। आपके पर्सन आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो पास्ट को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए। और मुझे लग नहीं रहा कि अभी दिसंबर एंड तक आएंगे, बट हो सकता है कि बाय द जनवरी वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कम्युनिकेशन इज द की। देखिए मैंने आपसे बोला ना, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। इसका मतलब है वही बात है कि आप वो पुराने हर्ट को लेके बैठे हैं और आप उनको माफ नहीं कर रहे किसी ना किसी कि मैं जानती हूँ कुछ ज्यादा हर्ट हुए हैं आप, इसीलिए आप उनको, या ये भी हो सकता है कि आप उनको मना रहे हैं, वो नहीं, वो अभी भी किसी चीज को लेके हर्ट है। आपने उनके साथ कुछ किया होगा, कुछ उनसे छुपाया होगा, जो भी कुछ रीजन होगा आप लोगों का। बट अगर कम्युनिकेशन इज अ की, इट मीन्स कि अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी अगर इनिशिएट करता है तो प्लीज कम्युनिकेट कीजिए और सिचुएशन में लव को लाने की कोशिश कीजिए, रूड मत बनिए। और वो कैसे करना है उसके लिए मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि जब तक हम हील नहीं होते हम लोगों का बिहेवियर ऐसा ही रूड होता है। तो आप हीलिंग कीजिए ताकि आपको सही गलत के बीच में डिफरेंस पता चले। एंजल की तरफ से कार्ड आया है ट्रस्ट एंड वेट, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा कि दिसंबर जाते जाते ये चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी। ये देखिए इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो अभी बाय द एंड ऑफ दिसंबर बस आपको थोड़ा हीलिंग करनी है अपनी, क्योंकि मुझे 100% लग रहा है कि वो आपके साथ में फिर से ये देखिए अंडरनीथ है अपॉर्चुनिटीज एंड अबंडेंस, और उसके अंदर मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूंगी, 2 कार्ड एक्चुअल में निकालूंगी, बिकॉज यहाँ लिखा है पीसफुल रिजोल्यूशन और लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन के कार्ड फिर से आ गए हैं। आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जो होगा वो बहुत ही पीसफुल होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। तो बस इतना ही बोलूँगी कि अभी अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को हील कर लीजिए। सिचुएशन को हील करने के लिए पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, दिसंबर 2020 जाते जाते तो कोई चेंज नहीं आपको दिखेगा, लेकिन अंडरनीथ डिवाइन चेंजेस कर रहे हैं। फेदर, दिस इज कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। तो अगर आपको कभी कोई फेदर्स दिखते हैं तो उस वक्त पे अपनी विश आप मांग लीजिए। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पे आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके आसपास ही होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू लियो असेंडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।